हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने प्रोफेसर को बहुत पसंद करता है। तियांग तो जंगकुक की क्रश है, लेकिन तियांग वो जंगकुक से शादी नहीं करना चाहता है। जंगकुक को पता नहीं है कि तियांग के मन में उसके लिए क्या है, लेकिन जंगकुक ने तो तियांग की दादी माँ से जाकर कह दिया, मैं आपकी पोते से शादी करना चाहता हूँ। दादी माँ बहुत ही खुश हो गए। जंगकुक बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा लड़का है। दादी माँ को बहुत पसंद है। दादी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी की तैयारियां करता हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता है प्रोफेसर मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। दादी माँ ने कहा, जंगकुक तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं इस शादी के लिए पूरी तैयारियां कर चुका हूँ। इसकी प्लानिंग मैंने अपने दिमाग में सजा लिया है। तुम्हें इतना पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग मना नहीं कर पाएगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ ना। दादी माँ ने कहा, बिल्कुल। जंगकुक क्लास में बैठा हुआ था। वो दादी माँ की बातों को याद करके मुस्कुरा रहे थे। यूनो कहता है, क्या हुआ जंगकुक, इतना खुश क्यों लग रहे हो? यूनो ने कहा, तुम्हें नहीं पता है, मेरी शादी होने वाला है। यूनो कहता है, किसके साथ? और तुम कब शादी की फैसला कर लिया? तुम तो अभी स्कूल में ही पढ़ते हो ना, इतनी जल्दी शादी की क्या है? जंगकुक ने कहा, मैं अपनी प्रोफेसर से शादी करने वाला हूँ। तो यूनो कहता है, क्या प्रोफेसर तियांग वो तुमसे शादी करने के लिए मान गए? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, उनको मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। उनके दादी माँ भी यही चाहता है, वो मुझे बहुत पसंद करता है। यहाँ पर तियांग क्लास में जैसे इंटर करता है, तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद तियांग ने जंगकुक से कहा, मेरी केबिन में आ जाओ। यूनो कहता है, क्या हुआ जंगकुक, प्रोफेसर ने तुम्हें अपनी केबिन में क्यों बुलाया है? आखिर वो क्या करना चाहता है? जंगकुक, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। तुम क्या कहते हो? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होने वाला है, वो मुझे बस ऐसे ही बुला रहा होगा, शायद उनको मुझे किस करना होगा। यूनो कहता है, क्या तुम पागल हो क्या? वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था, लगता है उनको पता चल गया है तुम्हारी और उनकी शादी के बारे में। पता नहीं वो क्या करने वाला है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें किस करने वाला है। जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, अगर तुम सुनना चाहते हो तो बाहर आकर खड़े हो जाओ, देखना वो रूम की दरवाज़ा बंद कर देगा, उसके बाद तो तुम सोच ही सकते हो ना। यूनो कहता है, जंगकुक तुम बहुत ही परवट होते जा रहे हो। जंगकुक तियांग की कैबिन में इंटर खाता है। तियांग ने सच में जंगकुक से कहा दरवाज़ा बंद करने के लिए। जंगकुक यूनो को इशारा करता है और दरवाज़ा मुस्कुराते बंद करता है। यूनो कहता, उसने सही कहा था, लगता है प्रोफेसर को भी जंगकुक पसंद है। जंगकुक को देखकर तियांग ने घूरते हुए कहा, मेरे सामने आ जाओ। जंगकुक ने कहा, आप मुझे किस करने वाले हो ना? वो बहुत ही लाउडली कहता है ताकि यूनो को सुनाई दे। यूनो कहता है, जंगकुक वो भी ना क्या कर रहा है, वो सच में बहुत ही नॉटी है। उसके बाद यूनो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग ने जंगकुक से कहा, पागल हो क्या, मैं तुम्हें किस क्यों करूँगा, और ऐसे भी मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, बात करने से पहले सोच समझ कर किया करो। जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर मुझे आपसे बात करना तो आता है, लेकिन आपकी और मेरी शादी होने वाला है, आपको पता चल ही गया होगा, तो इतना शाय फील करने की क्या ज़रूरत है, अब हम दोनों हस्बैंड होने वाले हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ और तुम इस शादी के लिए मना कर दोगे। जंगकुक ने कहा, मैं क्यों मना करूँगा, अगर मना करना है तो आप करें, मुझे क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, तुम ही मना करने वाले हो, आखिर तुमने ही दादी माँ से शादी के लिए कहा था ना। मुझे पता है। जंगकुक कहता है, क्या मैंने क्या किया है, दादी माँ ने ऐसा कहा है क्या मेरे बारे में? तियांग ने कहा, दादी माँ ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे अलावा ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता है, तुमने ही कहा होगा। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुमने ही दादी माँ को फोर्स किया होगा। जंगकुक कहता है, मैं फोर्स नहीं किया है, आपको अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो दादी माँ को जाकर पूछ लीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने फोर्स किया है शादी के लिए। मैं फोर्स क्यों करूँगा भला, वो मुझे बहुत पसंद करता है इसलिए ऐसा किया होगा। तियांग ने कहा, तुम शादी के लिए मना कर दोगे? जंगकुक ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको शादी के लिए मना करना ही है खुद जाकर कर लो, मुझे क्यों बोल रहे हो? अगर आपको बुरा नहीं बनना है तो मैं क्यों बुरा बनूँ, आप खुद मना करने वाले हो। तियांग ने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें पता है तुम ही करोगे। जंगकुक कहता, नहीं, अगर आपको सबके सामने बुरा नहीं बनना है तो मैं क्यों बुरा बनूं, वैसे भी मुझे तो ये शादी करना है ना। तियांग कहता, जंगकुक तुम ये शादी करने के बाद कभी खुश नहीं हो सकते हो, तुम्हें शादी मना करना ही सही रहेगा। जंगकुक ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और तियांग और जंगकुक की फाइनली शादी हो जाता है। जंगकुक ने भी मना नहीं किया है और तियांग भी कुछ नहीं कर पाया। दादी माँ ने तियांग को कसम दिया और शादी करवा दिया। जंगकुक वो सिर्फ एक व्हाइट कलर का शर्ट पहनकर बैठा हुआ था, उसने पैंट नहीं पहना था। तियांग वो जैसे रूम में इंटर करता है,
वो जंगकुक को इस तरह से बैठा हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे बैठे क्यों हो आधे नंगे होकर। तियांग की मुँह से ये बात सुनकर जंगकुक ने शाई होते हुए कहा, मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है, आखिर मेरे प्रोफेसर के मुँह से ऐसी बात सुनने के लिए मैं तैयार नहीं था। तियांग ने कहा, जंगकुक नाटक करना बंद करो और कपड़े पहन लो। जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर मैं कपड़े नहीं पहन सकता हूँ, आखिर आप मुझे पसंद हो और आज हमारी शादी हो चुकी है, आप मेरे हस्बैंड हो और आपका मुझ पर पूरा हक बनता है। आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, मैं मना थोड़ी करने वाला हूँ। आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। तियांग ने कहा, जंगकुक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें पता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था और नहीं प्यार करता हो, तो फिर तुमने एक कैसे सोच लिया आज तुम्हारे साथ मैं फास्टनेट करने वाला हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जाओ जाकर चुप करके सो जाओ। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, आज हमारी शादी के फास्टनेट है और मैं आपसे किस लिए बिना नहीं सोने वाला हूँ। कुछ नहीं तो किस कर ही सकते हो ना, एक किस करने से क्या हो जाएगा। तियांग ने कहा, क्या वो काफ़ी नहीं था, सबके सामने ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें किस करना पड़ा और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से किस करूं। जंगकुक ने कहा, इसमें गलती क्या है, आखिर मैं आपकी हस्बैंड हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, ये शादी सिर्फ एक दिखावा करने के लिए है। जंगकुक ने कहा, तियांग। तियांग कहता है, जंगकुक शायद तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारा प्रोफेसर हो, तुम मेरी नाम नहीं ले सकते हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन आप मेरे हस्बैंड हो, इस टाइम पर आप मेरे प्रोफेसर नहीं हो, तो मैं आपको तियांग कह सकता हूँ और आपको मुझे किस करना ही पड़ेगा, वरना मैं बहुत ही लाउडली चिल्लाने वाला हूँ और सब लोगों को क्या लगेगा आप खुद भी जानते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन जंगकुक बहुत ही लाउडली चिल्लाने लगता है। तियांग जंगकुक की होठों पर मजबूरी में किस कर लेता है और एक किस बहुत ही डीप होते जा रहा था, बहुत ही लॉन्ग होते जा रहे थे। किस करने के टाइम पर जंगकुक तियांग के शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। अचानक तियांग को होश आ जाता है, जंगकुक क्या कर रहा है, वो अपनी हाथ नीचे की तरफ लेकर जा रहा है तियांग की पैंट खोलने के लिए, लेकिन तियांग ने जंगकुक के हाथ पकड़ लिया और जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो जंगकुक। जंगकुक ने कहा, अब तो कुछ देर पहले मुझे बहुत ही डीपली किस कर रहे थे और किस करने के टाइम पर आपको भी अच्छा लगा ना, तो आप ऐसे ही बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आखिर आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक ज़्यादा हो रहा है, तुम ऐसे बातें नहीं कर सकते हो, जाओ जाकर सो जाओ, अगर ज़्यादा किया ना तो बहुत बुरा होगा और मैं किसी को नहीं डालने वाला हूँ, तुम चाहे तो चीख सकते हो। जंगकुक ने कहा, आज के लिए काफ़ी है, हाँ मुझे बुरा तो लगेगा क्योंकि आज हमारी शादी के फास्ट नाइट थे, अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा इंटीमेट हो जाते मुझे अच्छा लगता, मैं अपने दोस्तों को कह सकता कि आपने क्या क्या किया है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे इससे ही काम चलाना पड़ेगा। क्या आप एक और काम कर सकते हो। तियांग ने कहा, क्या आप मेरी गर्दन पर एक बाइट कर सकते हो क्या, जिससे कि मैं अपनी दोस्तों को दिखा सकूं। तियांग कहता है, बकवास करना बंद करो। ये कहते हुए तियांग जाकर सो जाता है। जंगकुक ने कहा, हाउ अनरोमांटिक, आप बहुत ही अनरोमांटिक हो, आपको रोमांस करना नहीं आता है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये कहते जंगकुक भी सो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक वो चेयर पर बैठकर पढ़ रहा था। तियांग उसकी नींद टूटने पर उसको जंगकुक को देखने को मिलता है। वो जंगकुक को देखकर पहले तो भूल ही जाता है कि उसकी शादी हो चुकी है, फिर तियांग को याद आता है उसकी तो शादी हो चुकी है अपने ही स्टूडेंट के साथ। उसके बाद तियांग वो अपनी सर पकड़ लेता है, उसको पूरी रात अच्छी तरह से नींद नहीं हुआ था, वो बहुत ही बेचैन थे। लेकिन अब तियांग जंगकुक की उस केस के बारे में सोचकर उसकी होठों पर स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक को देखकर स्माइल कर रहा था। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, आप बहुत ही खुश लग रहे हो, लगता है आप मुझे बहुत ही याद कर रहे हो। क्या आप कल रात की किसको याद कर रहे हो, आपको और भी कुछ करना चाहिए था, आपने टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने कितना कुछ प्लान करके रखा था लेकिन आपने सब कुछ खराब कर दिया। तियांग कहता है, तुम कहाँ जाने वाले हो। जंगकुक कहता है, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। तियांग कहता है, तो ऐसे ही कपड़े क्यों पहने हो। जंगकुक ने कहा, वो मैं अपनी दोस्ती के साथ बाहर घूमने जाने वाला हूँ, मैं उन दोनों को पार्टी देने वाला हूँ, मिंघाओ और यूनो। तियांग कहता है, ऐसे कपड़े पहन कर जाओगे। जंगकुक ने कहा, हाँ क्यों, अच्छा नहीं है क्या मैं हैंडसम नहीं दिख रहा हूँ। चलिए नीचे आ जाइए तैयार होकर, ब्रेकफास्ट करने के लिए हम दोनों को बुलाया था, क्योंकि आप सो रहे थे मैं इसलिए बुलाया नहीं, आप सोते हुए भी बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। ये कहते जंगकुक रूम से बाहर आ जाता है। तियांग ने जंगकुक को पीछे से रोकने के बारे में सोचा था, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर तियांग वो नहीं कर पाया और तियांग भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। जंगकुक मिंगा और यूनो से कहता है, तुम दोनों आए हो मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद तीनों साथ में बाहर जाएंगे।
मिंगा और यूनो ने कहा, जंगकुक आज तुम्हारी शादी की सेकेंड डे है, क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने नहीं जाने वाले हो? अगर तुम हम दोनों के साथ पार्टी करने बाहर जाओगे क्या प्रोफेसर को बुरा नहीं लगेगा? तियांग ने कहा, तुम लोग पार्टी करने जा रहे हो? यूनो और मिंगा बहुत ही डर जाता है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, डर क्यों रहे हो, आखिर मैं अभी तुम्हारी प्रोफेसर नहीं हूँ। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हो कि आप उन दोनों की ब्रदर इन लॉ हो? तियांग वो जंगकुक को घूरे जा रहा था और जंगकुक की यार के पास जाकर उस पर कहते हुए कहता है, जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आओ। जंगकुक ने लाउडली कह दिया, क्यों? इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? आखिर आप मुझे कपड़े चेंज करने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ? यूनो मिंघाओ तुम लोग ही बताओ, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ? यूनो और मिंघाओ ने कहा, तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। और तियांग को देखकर चुप हो जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने क्या कहा तुम्हें? जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आ जाओ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, ठीक है तो फिर आपको मेरे साथ रूम में जाना पड़ेगा। तियांग कहता है, ठीक है चलो। उसके बाद जंगकुक के साथ रूम में आ जाता है और वो खुद जंगकुक को कपड़े निकल कर देता है और कहता है, ये पहनो। जंगकुक ने कहा, क्या ये तो बहुत ही लूज है, मुझे कुछ टाइट सा पहनना था क्योंकि मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, मुझे हॉट और हैंडसम दिखना है। तियांग जंगकुक को गुस्से में घूरते हुए कहता है, तुम इस तरह से बाहर नहीं जाओगे। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं जाऊंगा? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कोई इस तरह से घूरे। जंगकुक कहता है, किस तरह से? आप कहना क्या चाहते हो? कहीं आपको मैं हॉट तो नहीं लग रहा हूँ? तियांग ने जंगकुक को कहा, जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आ जाओ, मुझे ज़्यादा बातें पसंद नहीं है, वरना तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जंगकुक कहता है, क्या आप मुझे पनिशमेंट देने वाले हो? कब देने वाले हो? तियांग ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। उसके बाद जंगकुक को मजबूरी में अपने कपड़े चेंज करना पाता है। उसके बाद वो नीचे आ जाता है। यूनो और मिंघो जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुमने एक कपड़े क्यों पहन लिया? पहले वाला कपड़ा ही तो अच्छा था, उसमें तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहे थे, पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तुमने एक क्यों पहना है जंगकुक? इसमें तुम अच्छी नहीं लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, मेरे प्रोफेसर हस्बैंड ने जानबूझकर मुझे ऐसे कपड़े पहनाए हैं ताकि मैं हैंडसम ना दिखूं। वो नहीं चाहता है कि मैं हैंडसम दिखूं और मुझे कोई घूरे। वो मुझे बहुत ही पसंद करता है ना, मैंने कहा ही था, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है। अब तो तुम लोग को भरोसा हो गया है ना? उन्होंने कहा, हाँ लगता तो है। तो फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए शादी के कुछ दिन हो गया था, लेकिन तियांग और जंगकुक के बीच में कुछ नहीं हुआ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहे थे, आखिर तियांग उसको क्यों नहीं भाव दे रहे हैं? क्या वो सचमुच से प्यार नहीं करता है और वो उसके साथ खुश नहीं है? जंगकुक को तो ऐसा लग रहा था शायद तियांग भी उसको पसंद करता है और इसलिए जंगकुक ने तियांग से शादी किया। लेकिन अब तो तियांग जंगकुक को इग्नोर किए जा रहा है। कुछ दिनों से तियांग जंगकुक के साथ कोई बात नहीं करता है। वो लेट नाइट घर पहुंचता है और आकर ही सो जाता है। जंगकुक को लगता है तियांग किसी के साथ अफेयर में है। जंगकुक तियांग पर नजर रखना शुरू करता है। एक दिन तियांग मिडिल नाइट को वो बिल्कुल में खड़े होकर बातें कर रहा था और वो बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक पीछे से जाकर सुन लेता है। तियांग किससे कह रहा था, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ, कब आने वाले हो? तुम तो जानती ही हो ना, दादी माँ की वजह से मुझे शादी करना पड़ा, वरना मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला था। और वो तो बहुत ही नादान है। तुम्हें मैं सब कुछ खुलकर बताऊंगा जब तुम आने वाले हो, जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जिमिन। जंगकुक जैसे जिमिन के नाम सुनता है और तियांग की होठों पर मुस्कुराहट देखता है। जंगकुक पीछे से जाकर रोने लगता है। तियांग किसी के जाने की आवाज़ सुनकर उसके पीछा करने लगता है। उसने देखा कि जंगकुक है। जंगकुक बेड पर आकर सो गए और फिर रोने लगा। तियांग कहता है, क्या हुआ जंगकुक, क्या तुम रो रहे हो? जंगकुक ने कुछ नहीं कहा। तियांग जंगकुक को पलटकर अपनी ओर खींचकर लेकर आता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तुमने हमारी बातों को सुन लिया? जंगकुक अपनी सर हिलाता है। तियांग जंगकुक के फोरहेड पे किस करते हुए कहा, मैं तो बस अपनी सोलमेट के साथ बातें कर रहा था, वो मेरी बचपन की दोस्त है और मैं उसको बहुत ही मिस कर रहा था, उसी को ही याद कर रहा था और वो अब वापस आने वाला है। तो तुम गलत मत समझना, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो। जंगकुक ने कहा, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप अपनी सोलमेट जिमिन से प्यार करते हो ना, वो वापस आने वाला है, तब तो आप मुझे देखोगे भी नहीं। अभी से आपने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया कि इतने दिनों से आपने मुझसे बात भी नहीं किया। मुझे पता है आप मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, तो मुझे लगता है मुझे आपको छोड़कर मेरे घर पर जाना होगा। उसके बाद मैं आपको डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, आपको मेरे साथ ज़बरदस्ती रहना नहीं पड़ेगा और आप आज़ाद हो जाओगे। आपको फोर्सफुली मुझसे शादी करना पड़ा ना, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। तियांग
फिर से जंकुक की होठों पर किस करते हुए कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंकुक। मुझे लगा मुझे तुमसे शादी नहीं करना है क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही छोटे हो, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना पसंद करते हो। मुझे लगा तुम्हारा क्रश कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो जंकुक। जंकुक ने तियांग को कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप मेरे प्यार को नहीं समझ पाओगे। तियांग ने कहा, किसने कहा मैं नहीं समझ पाऊंगा? मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, इसीलिए तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगा। जंकुक, आई रियली लव यू। जंकुक ने कहा, क्या क्या आप सच बोल रहे हो? क्या मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो ना? तियांग ने कहा, नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा जंकुक। उसके बाद जंकुक की होठों पर किस करने लगा और उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगा। जंकुक भी तियांग की कोट को उतारने लगे। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ रहे थे। तियांग जंकुक को किस करते करते बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाते हैं और जंकुक को बहुत ही प्यार दे रहा था। जंकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंकुक पहली बार इतना खुश लग रहे थे। लेकिन तियांग जैसे ही फास्ट हो जाता है, जंकुक की तो हालत ही खराब हो रहा था। जंकुक ने सोचा नहीं था प्रोफेसर इतना रोमांटिक हो सकता है और इतना पावरफुल। जंकुक तियांग को देखकर बहुत ही खुश होकर कहता है, आप बहुत ही पावरफुल हो। तियांग ने कहा, तुमने देखा ही कहा, अब तो तुम्हें और भी बर्दाश्त करना होगा, आगे देखो क्या होता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग तैयार होकर हॉल में आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तियांग को सब लोग पूछ रहा था जंकुक कहाँ है। तियांग ने कहा, वो आता ही होगा। जैसे ही जंकुक ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल के सामने आने ही वाला है, सब लोग जंकुक को देखकर मुस्कुरा रहा था। जंकुक सबको मुस्कुराते हुए देखकर शाई हो जाता है क्योंकि जंकुक अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था और सब लोग देखकर समझ गए थे कि आखिर क्या हुआ होगा रात को और जंकुक क्यों नहीं चल पा रहा है। दादी माँ तियांग के यार के पास जाकर कहता है, तुमने अच्छा किया कि जंकुक को अपना बना लिया। आप देखना तुम दोनों साथ में कितना खुश रहने वाले हो और मुझे पोता पोती कब देने वाले हो। तियांग ने कहा, दादी माँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी इस बारे में मत सोचिए क्योंकि जंकुक अभी भी बहुत ही बच्चा है, अभी ये सब कुछ करना सही नहीं होगा। दादी माँ ने कहा, तुमने रात को तो ये सब कुछ नहीं सोचा था ना? अगर सोचा होता तो जंकुक ऐसे नहीं चल रहा होता। अब तुम मुझे मत सिखाओ। जब जंकुक डाइनिंग टेबल के सामने आकर बैठ जाता है, तियांग उसका अपनी ओर खींच कर लेकर बैठा देता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। सब लोग तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, आज बहुत ही रोमांटिक बन रहे हो। दादी माँ ने कहा, उन दोनों को अकेला छोड़ दो, हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमारा तो हो गया है, तुम दोनों साथ में मिलकर खाना खाओ। तियांग जंकुक को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। जंकुक वो बहुत ही तीखा खाने लगता है, उसको तीखा खाना पसंद है। अचानक उसको मिर्ची लग जाता है। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा तीखा खाने के लिए किसने कहा, कम तीखा खाया करो। जंकुक कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने तो खा लिया है ना, अब मेरा मुंह जल रहा है। तियांग जंकुक की होठों पर किस का लेता है और दादी माँ दूर से देखकर मुस्कुरा रहा था। तो गाइस इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।